नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज़ जन जन की आवाज़। मैं खड़ा हूँ यहाँ लखनऊ के आलमबाग स्थित इको गार्डन पर। यहाँ पर यूपी अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर के, जो कि 2018 में अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, उसमें 49,568 का मामला के आते हैं। और यहाँ पे ये पेपर देने के बाद क्या आते हैं, यहाँ पे 35,568 का मामला रुक गया है। आइए जानते हैं यहाँ पे जो यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर 35,568 लोगों का मामला रुका है। आइए जानते हैं उनसे कि क्या उनकी मांगे हैं और क्या अपने रखना चाहते हैं। जी हम यूपी पे 49,568 उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी हैं। हम चयनित अभ्यर्थी पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। सर, हमारा जो भर्ती का नोटिफिकेशन था वो अप टू 2018 में निकला था। उसके बाद 19 में हमारा पेपर हुआ और 20 में हमारा फिजिकल वगैरह सब कुछ हुआ। उसके बाद 2 मार्च को हमारा अंतिम परिणाम जो होता है वो घोषित कर दिया गया। उसके बाद सर कोरोना आ गया। हम लोगों को ये बहाना बताया गया कि कोरोना आ गया, आपकी जो भर्ती 49,568 अभ्यर्थी हैं इनको 4 चरणों में भेजा जाएगा। तो पहले बैच में 14,000 सिविल के जो बंदे थे उनको भेजा गया नवंबर 2020 में। उसके बाद फिर सरकार ये सोच रही है, 4 चरण इन्होंने बना रखे हैं कि दूसरा भी सिविल का जाएगा 14,000 का, तीसरा फिर 14,000 का जाएगा। इस तरह से अगर हम पिछले 2018 से इंतजार कर रहे हैं, 3 साल हो गए भर्ती को निकले हुए, और जो शेड्यूल इन्होंने बना रखा वो अगले 2 साल का है। आप ये बताइए, अभी तक 49,568 में से खाली 14,000 का मेडिकल हुआ और 14,000 ही ट्रेनिंग पे गए। बाकी 35,568 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मेडिकल तक नहीं हुआ। 3 साल से वो 3 साल को भर्ती को निकले हुए हो गया, वो खुद को बचाए हुए हैं। और जो शेड्यूल सरकार ने बना रखा है इसके हिसाब से 2 साल और लगेंगे। आप बताइए, बिना मेडिकल के हम लोग कैसे खुद को बचाएं? इस बीच हम लोगों के बीच कुछ हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसे कि आपने बता रखा है कहते कि ये सरकार ने कहते वादा किया हुआ था योगी जी ने कि 6 महीने के अंदर ये नियुक्तियां करवा दी जाएंगी, लेकिन अब 4 महीने बीत गए हैं और 2 महीना सिर्फ बचा हुआ है। तो इस पर आप मतलब कि आपने कल से इस चीज़ को शुरू किया धरने को लेकर के, लेकिन क्या आपकी किसी से कोई बातचीत हुई या इस पर कुछ निष्पक्ष मामला निकला है सामने या कोई आया? जी, जैसे जब लोगों का अंतिम परिणाम घोषित हुआ था उसके बाद हम लोगों को बताया गया था कि कोरोना चल रहा है, इसके लिए आपको 14 का छोटा बैच बना के भेजा जाएगा। उसके बाद ये भी बोला गया था कि मतलब आप तो कोरोना है नहीं, फिर भी 14,000 का बैच ही बनाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद फिर तीसरा चौथा बैच बनेगा। इस हिसाब से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको मई 2022 में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। आप बताइए, बिना मेडिकल के तब तक खुद को बचाना कितना मुश्किल हो रहा है। कल हम लोग आए थे रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा हुए, वहाँ से हम लोग भर्ती बोर्ड जाने वाले थे अपना शांतिपूर्वक अपनी बातें रखने, लेकिन बीच चौराहे से हम लोगों को वहाँ से 4 बाग के बाद बसों में भर के यहाँ पे इको गार्डन में छोड़ दिया गया। यहाँ हम लोगों से बोला गया कि यहाँ पे आपके अधिकारी जो संबंधित हैं वो आएंगे, आप उनकी बातें रखना अपने सामने। सो हाँ, यहाँ पे लाके हम लोगों को छोड़ देगा। शाम तक हम लोग भूखे प्यासे यहीं पे बैठे रहे, ना कोई अधिकारी आया ना हम लोगों की कोई बात सुनने आया। हम लोग जब भी भर्ती बोर्ड जाने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को अलग भेज दिया जाता है, ये बताया जाता है कि जब आपको होगा बता दिया जाएगा। और जब हम कॉल पे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को ये बताया जाता है कि जब होगा बता दिया जाएगा, तब तक आप बुक निकाल के पढ़ो। भाई, बुक निकाल के पढ़ के हम लोगों ने नौकरी पाई, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करके बाद अब सिलेक्शन लिया है। उसके बाद अभी हम 3 साल से बैठे हुए हैं। अब जो शेड्यूल उन्होंने बनाया इसके अनुसार 2 साल हम और बैठेंगे। कब तक हम बैठे रहें? जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कल से धरना आप लोग ने आगाज़ किया है इस पर, और जैसा कि बताया गया कि शांतिपूर्वक से धरना किया गया था, इस पर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और आप लोग को कहते हैं यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया है। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने 49,568 कल हम लोग वहाँ पर आए 4 बाग रेलवे स्टेशन, और आने के बाद हम लोग भर्ती बोर्ड जा रहे थे तो हम लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार करके इको गार्डन पर छोड़ दिया गया। इसके पहले भी हम लोग आ चुके हैं, भर्ती बोर्ड आ चुके हैं, डीजी स्थापना पास जा चुके हैं। तो जैसे भर्ती बोर्ड पहुँचते हैं, डीजी जो आर के विश्वकर्मा जी हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा कोई काम नहीं रह गया, अब अपना पल्ला झाड़ लेते, बोल देते डीजी स्थापना के पास जाओ। जब हम लोग डीजी स्थापना पहुँचते तो बोलते थे सरकार के पास जाओ, और सरकार के ऑफिस में हम जा चुके हैं जो आवास है, वहाँ पर बोलते हैं ये भर्ती बोर्ड का काम है। तो तीनों लोग आपस में घुमाते रहते हैं और तीनों लोग परेशान करते रहते हैं। हम लोगों को मेडिकल है, सबसे पहले मेडिकल बचाना हम लोग। दूसरी बात, हम लोग गांव से रिलेटेड हैं। अगर हम लोग गांव से रिलेटेड हैं, कोई फर्जी केस कर देता है तो हम लोग बचा पाना अपना, कि हम लोग इतने सक्षम तो है नहीं, हम लोग किस तरह बचा पाएंगे? बचाव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और इसकी अगर हम लोगों पर कोई केस हो जाता है या मेडिकल हम लोग अनफिट हो जाए, इसका जिम्मेदार होगा कौन? और सबसे बड़ी हमारी मांग ये है कि जो भी 35,568 है, क्षमता यूपी में 2015 में जो भी ट्रेनिंग हुई तो 35,568 की ट्रेनिंग हो चुकी है, तो उसी पर आधार पर 35,568 की सभी की एक साथ नियुक्ति दे दें। और हम लोगों का धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो आगे का इरादा क्या है? मतलब कि समय तो कम बचा है, जैसा कि योगी जी ने कहा था कि 6 महीने में वादा पूरा कर देंगे, लेकिन 4 महीने बीत गए, कोई तो काम हुआ नहीं गया। तो इस पर तो 2 महीना शेष बचा हुआ, तो उसमें समय कम है। तो इसमें आप अपना इरादा बताएं आगे कैसे, अगर जैसे ऐसा ही मामला चलता रहा और समय बीत गया तो फिर तो कैरियर संकट में आ जाएगा ना। देखो, 6 माह वाला जो 6 माह की बात होती है तो इनकी कुछ बातें जो होती हैं तो लगातार ये मीडिया पे, अखबारों पे लगातार निकालते रहते हैं और ट्वीट के माध्यम से बताते रहते हैं। ट्वीट के माध्यम से ये भी बता चुके हैं 1,37,000 वैकेंसी पूरी हो चुकी है, जिसमें हमारी 49,500 से रिलेटेड है। तो अब इनके ट्वीट और मीडिया ये चीज़ केवल नोट्स में है और कागजों में हमारी भर्ती पूरी तरह से की जा चुकी है। तो अब हम लोगों का है कि अगर कागजों तो हम पर रोड में क्यों उतरे हैं, रोड पर क्यों आए हैं? हम लोग ज़्यादा से परेशान हैं। रुपये हम लोग इतने परेशान, एक दूसरे से रुपये
मांग के इकट्ठा करके यहाँ पर उपस्थित हुए, अपनी मांग रखने जा रहे थे भर्ती बोर्ड, जहाँ से गिरफ्तार किया गया, उठा फेंके, उमा बहन की गाली भी दी जाती है। क्या हम लोग मतलब इस देश के नागरिक नहीं, हम लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है क्या? हम लोग पढ़ के आए, हम लोगों को पता है कि नहीं हाँ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता क्या होती है, किस तरह बोला जाता है। अरे वो चीज़ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्वतंत्रता देता है बोलने के लिए, उस चीज़ का तो अधिकार दो। हम अपने अधिकारी के पास बात करने जाते हैं, वहाँ पे बात करने की भी हम लोगों के पास स्वतंत्रता नहीं दी जाती है क्या? जी, और आप इस पे जी क्या सर, कहना यही कहना चाहेंगे कि हमारी भर्ती पूरी कराई जाए जल्द से जल्द। मार्च में सबका मतलब मार्च में जो है मेडिकल कराया जाएगा 14,000 का। हम सोचते हैं कि हमारी 35,568 भर्ती जो है सबकी मेडिकल साथ करवाया जाए, सबको साथ में ट्रेनिंग में भेजा जाए। सर हम ये नहीं चाहते, सर हम 3 सालों से यात्रा करते चले आ रहे हैं संघर्षों का, अभी तक जो है इतना अभी तक हमने लोगों ने नहीं झेला था जितना अब झेल रहे हैं। सर हम लोग घर से पड़तालना मिल रही है, घर में लोग जो है सही से बात नहीं करते हैं, और रिश्तेदार नातेदार परिवार यार दोस्त हमसे कोई ठीक से बात नहीं कर रहा कि आप भर्ती हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं। सर हम चाहते हैं कि हमारी भर्ती इसी मार्च में जो है सबके साथ करवाई जाए, करवा कर ट्रेनिंग भेजा जाए। सर योगी जी के जो वादे हैं कहते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि वो प्लेटफॉर्म पे आकर के कहते हैं कि 35 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है, और मोदी जी भी कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पे आकर के रैली मंडल पे कहते हैं कि 2 करोड़ को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। उनकी ये कितनी बातें सत्य हैं आपको? सर हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं सकता है कि 14,000 ही भेजे हैं और सब 35,000 बच्चे बैठे हुए हैं। सर हम कुछ कह नहीं सकते इसके वजह से। सर पूरी रात यहाँ जो है खुले आसमान के नीचे रहे हैं, ठंड से छूट रहे हैं बिना कुछ खाए पिए, और आज फिर पूरा दिन बीत रहा है पूरा कुछ खाए पिए, और हम लोग अनिश्चित रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। आप मतलब योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से ये कहना चाहेंगे कि हमें जो जल्द से जल्द जो है ट्रेनिंग में भिजवाएं, बस हम मतलब ट्रेनिंग में भिजवाएं। 14,000 का जब मतलब मेडिकल होगा सर, उसी के साथ हम लोगों का मेडिकल करवाएं, मेडिकल करवा के सभी को भेजें। यहाँ ना भेजें मतलब ये स्टेट नहीं, उत्तर प्रदेश में क्षमता कम है तो अदर स्टेट भिजवाएं हमको, हम अदर स्टेट ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं सर। जी आप बताएं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे जी, कि जिसे मुख्यमंत्री जी हमारे लगातार ट्वीट करते रहते हैं, मीडिया के माध्यम से बताते रहते हैं कि हमने 1,37,000 की वैकेंसी पूरी करा दी, तो उनको निचले स्तर पे ये देखना चाहिए कि हमारे अधिकारियों ने इस बात को अमल किया कि नहीं किया है। कितने लड़के ट्रेनिंग पे कर रहे हैं? मुश्किल से 80 से 85,000 ट्रेनिंग लड़के कर चुके हैं जो ज्वाइनिंग पा चुके हैं। बचे 35,568 जिनका कोई अभी वो नहीं है कि मेडिकल कब होगा, ज्वाइनिंग भी कब होगी। 1 साल तो हो गया रिजल्ट को आए हुए, फाइनल रिजल्ट को, और अभी जितने भी लड़के हैं और 2-4 लड़कों ने इसी डिप्रेशन में आके आत्महत्या भी कर ली है, माध्यम से बताया भी गया है पेपर के माध्यम से। और अगर ये उनकी बातें अगर झूठी हैं कि हम 6 महीने में नियुक्ति देंगे, तो लगातार ये अभियान जो सिलसिला है सुसाइड का, ये लगातार माइंड में सबके रहता है कि अब क्या करेगा, आगे कुछ होने वाला है नहीं। इनके ट्वीट सब भी बेकार जा रहे हैं मीडिया के पास से। जो नियुक्ति वाला वादा था कहते हैं, तो आप लोग को मतलब कि एक तरह से मालूम ही है कहते हैं उस पर कि 6 महीने से बोल रखा था वादा कहते हैं कि, लेकिन उस बीच आप लोग को मतलब कैसे क्या जानकारियाँ प्राप्त हो रही थी कि हम लोग को मिल जाएगा, क्या कहते हैं हम लोग का भी मेडिकल हो जाएगा और हम लोग को भी नियुक्तियाँ हो जाएगी, लेकिन जब करीब 4 महीने बीत जाने के बाद 2 ही महीना बचा हुआ है इस पे, तो फिर अब तो समय भी कम रह गया है, तो ऐसे मतलब कि कैसे क्या मामला है? हमारी तो मांग सीएम साहब से यही है कि अगर आपने वादा किया है 6 महीने का, तो आप वादे पे अमल करिए, क्योंकि ये हमारे साथियों का बहुत ही बड़ा सवाल है। बेरोजगारी से हम लोग जूझ रहे हैं, कैसे आए इतनी दूर से, ठंडी पाले में 2 दिन से हो गए हैं, भूखे हैं, तो ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चित काल तक यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए भी तैयार हैं। हम जब तक जाएंगे नहीं जब तक 35,568 का पूरा आश्वासन नहीं मिल जाता। अच्छा जी बताएं। जी, जैसे आपने पूछा ना, सरकार ने वादा किया है रोजगार का, आप इस बात से अंदाज़ा लगा दिए सरकार को रोजगार का जो वादा है 6 महीने में नियुक्ति की जो बात है, जो शेड्यूल उन्होंने बना रखा है, हिसाब से 2 साल लग जाएंगे हम लोग ट्रेनिंग में जाने में। 6 माह की तो आप बात छोड़ो, और जो इनका रोजगार का वादा आप इतना समझ लीजिए, जो हमारी 49,568 भर्ती है जिसको सरकार कागजों में गिना रही है, जहाँ भी मुख्यमंत्री जी हमारे जा रहे हैं बता रहे हैं कि भर्ती पूरी हो चुकी। 49,568 में से खाली 14,000 ट्रेनिंग कर रहे हैं। 35,568 को ये भी नहीं पता है अभी कि हमारी नौकरी लगी है कि नहीं लगी। वो इस चीज़ से परेशान, उनका मेडिकल तक नहीं हुआ, अभी बेचारी परेशान इतना कि इधर दर भटक रहे हैं। आप इन लोग पता नहीं कहाँ से आए, उधार पैसे मांग के लेके आए, कैसे आए इनको नहीं पता। 49,568 लोगों को, 49,568 में से खाली 14,000 की ट्रेनिंग हुई। 35,568 को ये नहीं पता है कि उनकी नौकरी लगी है कि नहीं लगी। वही कह रहे हैं, मेडिकल अभी हुआ नहीं उनका, तो कैसे बोल सकते हैं हमारी नौकरी लगी है नहीं लगी, अभी यही इसी संशय में है। तो इसीलिए हम मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, सर प्लीज़ कम से कम ये भर्ती पूरी कराएं। हम लोगों को आश्वासन नहीं, हम लोगों को नियुक्ति चाहिए। 3 साल से हम आश्वासन ले रहे हैं, 2 साल और नहीं रुक सकते। हम लोगों के साथ कोई मानसिक विकार आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। अभी 1 साल के अंदर
कुछ ऐसे बच्चे अभ्यर्थी हैं जो हमारे साथ के थे, बेचारे बहुत दुखद घटना का शिकार हो गए। अगर उनका ज्वाइनिंग टाइम से हो जाती, उनको नियुक्ति पत्र मिल जाता, शायद वो हमारी यही इसी केस को लेकर के जो आप लोग की नियुक्तियाँ थी इस पे ना हो जाने के चक्कर में लोगों ने आत्महत्या भी किए गए थे आपके ही साथ। देखिए ऐसा लोग सारे बच्चे डिप्रेशन में, हम भी डिप्रेशन में, वो जो हुआ उनके साथ वो भी डिप्रेशन में रहे, उनको क्या डिप्रेशन था वो जाने। लेकिन अगर सरकार टाइमिंग से भर्ती करा देती, वो जो 2-4 बंदे थे वो आज हम लोगों के बीच में होते, आज वो जो वहाँ पे हम लोगों को छोड़ के नहीं गए होते। ये आज सरकार से बोलेंगे कि अपने जो अपना भाषण है, आश्वासन, इसको बंद करो, हमें हमारी नियुक्ति दो, हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, हमें हमारा हक न छीनो। 3 साल से हम वंचित हैं, कृपया हाथ जोड़ें उनसे कि हमें हमारी भर्ती पूरी कराओ, हमें हमारी नियुक्ति चाहिए, हमें अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हम कहाँ तक भटके, आपको पता कल रात से कल पूरा दिन यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे थे हम लोग। कहाँ से लोग आए हैं। आश्वासन की बात कह रहे हैं तो मतलब कि आपकी किसी से कोई बातचीत हुई हो इस विषय पर, तो मतलब कि क्या कुछ उन्होंने डेट कुछ बताई है कि मतलब कि आपका इस तरीके से नियुक्ति करवाई जाएगी, या कुछ ऐसी बातें बताई हों जिससे आप लोग को भरोसा हो कि हाँ हमारा क्या आगे कुछ हो जाए? जी भरोसा उठ चुका है, भरोसा तो है ही नहीं। भरोसा होता तो हम लोग यहाँ नहीं आते। आश्वासन दिया ना, उन्होंने बता दें मई 2022 का आश्वासन दिया। आप बताओ किसी भर्ती में 5 साल लगते हैं, सिपाही भर्ती में 3 साल हो गए भर्ती को, 2 साल और उन्हें आगे डेट बढ़ा के रखी है। अभी मेडिकल तक नहीं कराया बच्चों का, ये बताओ कब तक खुद को सुरक्षित रखते हैं? भाई देखो सारे यहाँ पे गरीब किसान के बच्चे हैं, ठीक है, सबको काम करना पड़ता है, सबको बाहर जाना पड़ता है, कोई कब तक घर में बैठ पाएगा। और एक उम्र होती, जैसे आर के विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं किताब लेके पढ़ो, एक उम्र होती पढ़ने की भाई, घर की कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, ठीक है, हम हमेशा पढ़ के नहीं बैठ सकते, हमारे ऊपर जिम्मेदारी, माँ बहन माता पिता सबकी जिम्मेदारियाँ होती। हमने मेहनत करी इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे, तो हम ना किसी से भीख मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। और सरकार से हमारी विनती कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी नियुक्ति चाहिए, हम ज़्यादा दिन वेट नहीं कर सकते। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर यूपीपी